दोस्तों, बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया 2025 में कुल 90 देशों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 30 देश के डिफेंस मिनिस्टर भारत पहुंचे हैं और 150 फॉरेन कंपनीज इस एयर शो का हिस्सा बनी है। अभी 3 दिन ये एयर शो और चलने वाला है। इतने सारे देशों की मौजूदगी इस एयर शो में दिखाती है कि क्यों एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है। लेकिन इस बार जिन जिन हथियारों ने इस एयर शो में पार्टिसिपेट किया, वह हथियार एक साथ दुनिया के किसी भी एयर शो में नहीं देखे गए हैं, जो कि भारत की ताकत को दिखाता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक जहां यह एयर शो रशिया के आसपास घूम रहा था, फॉरेन मीडिया, इंडियन मीडिया, हर कोई रूस की तरफ से भारत को दिए जा रहे ऑफर और फाइटर जेट वगैरह की ही बातें कर रहा था, क्योंकि रूस ने एक के बाद एक भारत को कई ऑफर इस पूरे एयर शो की शुरुआत से देना शुरू कर दिया, जिसमें Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट, अपना बिल्कुल नया इंजन प्रोजेक्ट 177S, लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल और भी कई अन्य हथियार। लेकिन अब इस एयर शो में अमेरिका की एंट्री हो गई है और उसने सुर्खियां बटोरना स्टार्ट कर दिया है और अमेरिकी डेलीगेशन की तरफ से ये इशारा मिल रहा है कि वह भारत को फाइटर जेट के मामले में अब तक का सबसे बड़ा ऑफर देने जा रहे हैं। लेकिन F-35 को लेकर अमेरिका पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी डेलीगेशन की तरफ से दिए गए संकेत के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल पर डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो डलती रहती है, इसीलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर इंडियन डिफेंस न्यूज का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि यूएस ऑफिशियल सिग्नल लिमिटेड फाइटर जेट ऑफरिंग एट एरो इंडिया 2025। भारत के मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA डील, जिसमें अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल F-35 लाइटनिंग 2 को इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं कर रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के लिए ये रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। दरअसल एरो इंडिया 2025 में अमेरिकी अधिकारियों ने साफ किया है कि फिलहाल भारत को F-35 ऑफर नहीं किया जा रहा, लेकिन अगर भारत सरकार आधिकारिक तौर पर इस फाइटर जेट की मांग करती है तो अमेरिका इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत विचार कर सकता है। हालांकि इसका मतलब भी ये नहीं है कि ये डील पक्की हो जाएगी। अमेरिका सिर्फ बातचीत के लिए तैयार होगा, लेकिन अंतिम फैसला कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। अमेरिका ने भारत को F-15EX ईगल 2 और F-21 फाइटर जेट्स ही ऑफर किए हैं। F-15EX ये अमेरिका का एक अत्याधुनिक फाइटर जेट है, जिसमें जबरदस्त रेंज, पेलोड और अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम है। इसके अलावा F-21 ये F-16 का भारत के लिए कस्टमाइज किया गया वर्जन है, जिसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार किया है। लेकिन अब सवाल आता है कि अमेरिका भारत को F-35 देने से क्यों बच रहा है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, टेक्नोलॉजी का खतरा। F-35 एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसमें हाईटेक सेंसर्स और एडवांस एवियोनिक्स लगे हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि ये टेक्नोलॉजी कहीं और लीक हो जाए। दूसरा, भारत के रणनीतिक संबंध। भारत के रूस और फ्रांस के साथ मजबूत रक्षा संबंध है। भारत पहले से ही रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद चुका है, जिससे अमेरिका को सुरक्षा चिंताएं हो सकती है। तीसरा, चीन और पाकिस्तान फैक्टर। अमेरिका नहीं चाहता है कि ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी भारत के पास हो, जिससे दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन पूरी तरह बदल जाए। अमेरिका ने पूरी तरह F-35 के दरवाजे बंद नहीं किए। अगर भारत सरकारी स्तर पर अनुरोध करता है और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध और मजबूत होते हैं, तो हो सकता है कि भविष्य में इस पर बातचीत आगे बढ़े। लेकिन अभी के लिए भारत को केवल F-15EX और F-21 का ऑप्शन दिया गया है। भारत की MRFA डील करीब 114 फाइटर जेट्स के लिए है, जिसमें कई कंपनियां भाग ले रही है। अमेरिका के अलावा इस टेंडर में फ्रांस की राफेल, रूस का Su-35, यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून और स्वीडन की ग्रिपन भी शामिल है। यानी भारत के पास कई विकल्प है और हमें देखना होगा कि आखिरकार भारतीय वायुसेना किसे चुनती है। लेकिन जहां तक अमेरिकी फाइटर जेट की बात है, तो भारत F-21 को तो नहीं खरीदने वाला। भारत के पास उससे एडवांस फाइटर जेट इस समय मौजूद है, जो कि राफेल है। वहीं F-15EX फिर भी काफी बेटर है। लेकिन अगर भारत इंटरेस्ट दिखाता है F-35 में, तो क्योंकि ट्रंप सत्ता में है, तो शायद उसे देने के लिए वह तैयार हो जाए। हालांकि दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार MRFA डील के तहत F-35 को अमेरिका क्यों नहीं देना चाहता। तो MRFA डील के तहत
भारत ने ये साफ कहा है कि जो भी फाइटर जेट खरीदा जाएगा उसका प्लांट भारत के अंदर लगेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत फाइटर जेट भारत आएगा। यही कारण है कि F-35 को इस डील के तहत अभी तक पेश नहीं किया गया है और ये हम सभी को पता है कि F-35 की टेक्नोलॉजी तो अमेरिका नहीं ही देने वाला। यही कारण है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत भारत इसे अमेरिका से खरीद सकता है और इसके संकेत अमेरिकी अधिकारियों ने दिए हैं। वैसे देखा जाए तो भारत लिमिटेड संख्या में इसे खरीद सकता है क्योंकि भारत के पास 5th जनरेशन के ऑफर काफी लिमिटेड है। F-35 के अलावा भारत के पास Su-57 का ही ऑप्शन बचता है। बहरहाल दोस्तों, क्या भारत को F-35 के लिए अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए और क्या F-21 और F-15EX में से किसी एक को चूज करना चाहिए? इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।